स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुशामदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक फोरम द कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, कुछ परेशानियों का शिकार हूँ मैं पर्सनली, बट फिर भी आप लोगों के लिए हम वीडियोज़ वगैरह लेकर आते हैं। ज़िंदगी है, इंसान को समटाइम परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने आज आपसे जो बात करनी है वो 2 डेज़ जितनी भी पीपीएससी एफपीएससी की जो अपडेट्स हैं वो सारी आपके सामने रखनी है, और कुछ जॉब्स आई हुई हैं वो भी आपके सामने रखनी है। तहसीलदार सब इंस्पेक्टर के हवाले से बार बार आपका क्वेश्चन आ रहा है, वो आपके सामने डिटेल रखनी है। तो एक ही वीडियो में आपको डेली बेसिस पर पीपीएससी एफपीएससी की और जॉब्स की अपडेट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है जॉब्स के मुतलाशी होते हैं, तो उनके लिए जॉब्स के बारे में भी बात करना इंपॉर्टेंट होता है। जो आपके लिए गैर ज़रूरी हो आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो देर नहीं लगाते, सबसे पहले तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक अपडेट है कि जिन लोगों ने ये उनको एप्लीकेशन भेजी थी ना एफआई असिस्टेंट डायरेक्टर वालों ने, कि जी आपका पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है और एफआई एक्ट के अलावा मज़ीद एक्ट्स को शामिल कर दिया गया। 13-14 मार्क्स का जो एंड में आया था, तो ये ज़्यादती है। तो उन्होंने यहाँ पर जवाब दिया है कि जी वो जो शेड्यूल था ना जिसमें से सवालात उठाए गए हैं वो भी एफआई एक्ट का हिस्सा है। बात ठीक है, शेड्यूल बिल्कुल एफआई एक्ट का हिस्सा है, लेकिन एक ज़्यादती इन्होंने की है कि शेड्यूल के अंदर तो कम से कम 36 मज़ीद आपके एक्ट्स मौजूद थे और उन एक्ट्स को उठाया गया, जो कि बड़ी ज़्यादती वाली बात है। शेड्यूल का आप वहाँ से शेड्यूल में से आप ये उठा सकते थे कि हाँ जी इस ऑफेंस के ज़रिए सज़ा दी जा सकती है, ऑफेंस का आप हवाला दे सकते थे, या जस्ट आप उनके पूछ लेते भाई ये वाली शिकें हैं इनके ज़रिए सज़ाएं दी जाती है। अब ये तो नहीं कि पूरा का पूरा एक्ट आप वो 36 के 36 एक्ट्स में से क्वेश्चंस उठाना शुरू कर दें, ये तो अपने आप में एक ज़्यादती है। अब भाई एफआई एक्ट अपने आप में एक एक्ट है, उसके अलावा वो 36 मजीद एक्ट्स कितने बड़े बड़े थे, उनमें तो कोई 50-50 60-60 पेजेस थे, या तो जस्ट कुछ लिमिटेड पोर्शन उनका एक मेंशन कर दिया जाता सिलेबस में कि ये जी मेंशन ये उठाया जाएगा। अगर बात की जाए कि जी वहाँ पर ऑफेंसेस के हवाले से उठाए गए, तो ऐसी भी बात नहीं है, बहुत सारे सवालात वो भी थे जो ऑफेंसेस से हट कर थे। तो ये वाली बात भी मैं आपको क्लियर बता दूं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी ऑफेंसिस से रेलेवेंट ही सवालात थे, नहीं, कुछ सवालात ऑफेंसिस से हटकर भी थे और उन ऑफेंसिस से हटकर भी थे जो एफआईए के अंडर डील नहीं हो रहे होते, ठीक है। तो बहरहाल ये एक ज़्यादती थी। अब दूसरी बात रह जाती है इंस्पेक्टर की। ये जो आंसर कीज़ का इनका इशू था, आंसर कीज़ के हवाले से उन्होंने कोई बात ही नहीं की। अगर किसी के पास कोई ईमेल पर जवाब आए तो हमें ज़रूर बताएं। आप लोगों ने ईमेल और एप्लीकेशंस सेंड करनी थी, हमने अपने स्टूडेंट से सेंड करवाई। अब जिन लोगों ने सेंड की, उम्मीद है कि उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पाकिस्तान में जो रिट करता है अदालत में जाकर या जो कंप्लेंट वगैरह करता है उन्हीं को रिलैक्स यहाँ पर दिया जाता है। रिलैक्सेशन बाकी लोगों को वो हक नहीं मिलता। ये एक अजीब सा ट्रेंड चल निकला है। बहरहाल अगर किसी के पास मेल आया आंसर की इसके हवाले से, वो ज़रूर हमें उसकी सेंड करें स्क्रीनशॉट। तो ये जनाब आपके सिलेबस के हवाले से तो उन्होंने आपको हरी झंडी दिखा दी। नेक्स्ट कुछ टेवटा के अंदर जॉब्स आई हैं, टेक्निकल एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आपकी जो अथॉरिटी है, इंस्ट्रक्टर की जॉब्स हैं, इंस्ट्रक्टर जूनियर इंस्ट्रक्टर, यानी इंस्ट्रक्टर और जूनियर इंस्ट्रक्टर की जॉब्स हैं। और ये इंजीनियर्स और जो डीएई वाले हैं ना, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग वाले, वो सारे इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए डीएई वालों को। और 12 सितंबर 2023 तक आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी तहसीलदार के हवाले से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। तहसीलदार के हवाले से काफ़ी लोग परेशान हैं कि सर ये जॉब्स कब आ रही हैं, तो उसके हवाले से अभी कुछ नहीं कह सकते। चांसेस ये भी हैं कि इसी महीने के एंड में आ जाएं। अगर 14 आती है तो इसी महीने के आखिर तक इंशाल्लाह, ये नेक्स्ट मंथ में ज़रूर आ जाएंगी, यानी विद इन 2 मंथ तो आनी है। लेकिन अगर ये सीट्स 14 से बढ़कर 21 या 22 आती हैं तो फिर इनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, कोई झूठी तसल्ली मैं नहीं देता, मैं क्लियर बातें आपके सामने रखता हूँ। देखिए जी, ये एक लेटर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रेवेन्यू बोर्ड का ये एक लेटर है, और ये 25 जनवरी 2023 को ये जारी हुआ था। लेकिन इसके अंदर कुछ तहसीलदार हैं जिनके रिटायरमेंट की डेट्स लिखी हुई हैं, तकरीबन 7 तहसीलदार हैं। और अगर आप ध्यान दें तो ये इनके रिटायरमेंट की डेट्स हैं कि 14/1/2023 को एक रिटायर हुए, एक 14/9/2023 को अभी रिटायर होंगे, और एक 30/6/2023 को रिटायर हो गए, 15/8/2023 को एक रिटायर हुए हैं, 12/4/2023 को एक रिटायर हो गए, 14/12/2023 को एक ने रिटायर होना है और एक ने 21/10/2023 को रिटायर होना है। तो ये 7 तहसीलदार टोटल हैं जो रिटायर हो चुके हैं या भी कुछ रिटायर होने वाले हैं, और मज़ीद भी 3-4 की लिस्ट अभी आने वाली है। मतलब टोटल जो रिटायर हो चुके हैं, अगर उनकी लिस्ट निकाली जाए ना ओवरऑल, ये मैंने आपको एक हिंट दिया जस्ट, तो वो तकरीबन 7 से 8 तहसीलदार हैं जो ओवरऑल रिटायर हो चुके हैं। मतलब वो जो 14 वैकेंट पोस्ट थी ना, उनके बाद अब विद इन 1 मंथ मज़ीद वैकेंट पोस्ट आपकी 8 बनती हैं तकरीबन। तो 8 और 14 ये कुल मिलाकर चांसेस है कि 22 सीट्स हो जाएंगी।
अब ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 14 सीटों की रिक्रूटमेंट ही पहले करवाता है जो इन्होंने भेज दी है रिक्वेजिशन, या वो पीपीएससी को रोकता है कि थोड़ा सा वेट करें, हम मजीद सीट्स को ऐड करते हैं। मेरे ख्याल से इनको सीट्स ऐड करनी चाहिए और ये ऐड करेंगे भी, क्योंकि बार बार फिर रिक्वेजिशन भेजना मुनासिब नहीं लगता। तो चांसेस यही है कि थोड़ी सी सीट्स एक आध महीना डिले होकर ये 22 या 23 सीटें इंशाल्लाह ताला आएंगी, और अगर 14 ही आई तो बहुत जल्द इसी मंथ भी आ सकती हैं। ठीक है जी, तो ये आपके सवाल का जवाब है। उसके बाद ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने शॉर्ट लिस्ट किया है इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के लिए, फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये कुछ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं जिनका अब डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा। एमसीक्यूज़ को ये क्लियर कर गए, डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सेंड कर दिए। इन सब को मेरी तरफ से मुबारकबाद है जी। ये तकरीबन 400 कैंडिडेट्स हैं और कुछ को रिजेक्ट भी किया गया कुछ खास वजूहात की बिना पर। तो ये जितने भी लोग हैं इन सब को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा इदारा है, सैलरी अच्छी है, पावर्स भी हैं, और ये जो आरिफ अलवी साहब ने जो जैसे भी सिग्नेचर्स किए सीक्रेट एक्ट के ऊपर, वो जैसे भी हुआ जो भी हुआ उसके बड़े इख्तियारात बढ़ गए हैं। और भाई आईबी वाले अब और आईएसआई वाले किसी को भी उठा सकते हैं उस एक्ट के तहत। बहरहाल मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, ये सीक्रेट बातें होती हैं। अच्छा भाई, दी एजुकेटर्स प्राइवेट जॉब्स हैं, बट जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उन्हें अप्लाई करना चाहिए। प्राइमरी टीचर्स, सेकेंडरी टीचर्स और अकाउंटेंट की जॉब्स हैं। सैलरी भी 30 से 35 और 35 से 40 हज़ार सैलरी है। MMSC BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई देखो 30 से 35 हज़ार, ये 30 से 40 हज़ार अगर आपको सैलरी मिल रही तो मुनासिब है, कम से कम बेरोज़गार होने से बेहतर है। और आपके इलाके में अगर है तो आपको ज़रूर जाकर यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। हाँ जी, ये रावलपिंडी वालों के लिए, तो रावलपिंडी वालों अप्लाई कर लो, बेहतर है आप लोगों के लिए। जस्ट एक इंटरव्यू होगा और कम से कम एक रोज़गार का ज़रिया आपका बन जाएगा, घर बैठने से बेहतर है। उसके बाद जी सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। बड़े परेशान हैं आप लोग कि सर ये सीटें कब आ रही हैं। 382 सीट्स हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट्स की जो 382 सीट्स हैं ये ओवरऑल पंजाब की ज़रूर हैं, बट ये डिस्ट्रिक्ट के हवाले से आती हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज ये डिवीजन होकर आती हैं। और ये सीटें कुछ लोग कह रहे थे कि सर इतनी सारी सीटें कैसे आ सकती हैं, तो भाई इतनी सारी सीटें ही आती हैं क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आती हैं। जब डिस्ट्रिक्ट वाइज आती हैं तो ये डिवाइड होकर आती हैं। 15 अगस्त 2023 का ये आपके पास लेटर है, इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सीट्स बिल्कुल आ रही हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला आ जाएंगी और डिस्ट्रिक्ट वाइज आएंगी। इसके लिए इसके सिलेबस के हवाले से कि ये पुराना हमने सिलेबस यहाँ पर ऐड भी किया, ये देखें ये पहले भी सीट्स जो है 145 आई थी डिपार्टमेंट में, और ये देखें ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आई थी आपकी। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आती हैं। तो मुल्तान, रावलपिंडी डीजी खान, बक्कर, मियाँ वाली, सरगोदा, इस तरीके से ये आती हैं। आपको जस्ट बैचलर्स डिग्री चाहिए होती है और दूसरे नंबर पर आपको कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। कंप्यूटर लिटरेट का मतलब ये नहीं है कि डिप्लोमा हो आपके पास। कंप्यूटर लिटरेट का मतलब है कि आप कंप्यूटर के बारे में जानते हो, कंप्यूटर का इस्तेमाल आपको आता हो। एज की अगर यहाँ पर बात करें तो 18 to 25 प्लस 5 ईयर्स यानी 30 ईयर्स आपको एज लिमिट आपकी यहाँ पर दी जाएगी, और 30 ईयर्स मुनासिब एज लिमिट है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, 2 साल कंटिन्यूस आपकी सर्विस है, तो फिर आपकी एज लिमिट बढ़ जाती है। ठीक है जी। और जेंडर की अगर बात करें तो मेल ओनली, जस्ट मेल्स इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। अब देखते हैं इस साल में भी वो चेंज करते हैं। इस बार पेपर के सिलेबस की अगर बात करें तो वही 100 नंबर का पेपर होगा। आपके पास पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जीके, जियोग्राफी, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर एटसेट्रा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ओनली, यानी आपके अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जॉब होगी। तो इस जॉब के अंदर काफ़ी सारे फ़वाइद हैं। एक तो वुमेन कोटा फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, दूसरे नंबर पर एज लिमिट भी 30 ईयर्स है, जो कि अच्छी है 30 ईयर्स की एज लिमिट, मतलब कम नहीं है, मुनासिब है। और 11वां स्केल है तो 30 ईयर्स इसके ऊपर होनी नहीं चाहिए थी, 25 होनी चाहिए थी, बट उन्होंने आपको 30 ईयर्स दे दिया। जीके का पेपर होगा, सामने स्क्रीन पर जो नंबर नज़र आ रहा है उसके ऊपर आप व्हाट्सएप ज़रूर करें और सेशन को ज्वाइन करें अकेडमी का। और डेमो लेक्चर्स एंड अदर डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में होती हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स भी जो है डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर ज्वाइन करें। तो एक तो ये है कि ये आपके डिस्ट्रिक्ट में होगी, और दूसरा ये बड़ी आसान जॉब है, बहुत ही आसान। मेरे बहुत सारे दोस्त एंड स्टूडेंट्स इसमें जॉब कर रहे हैं। ये बहुत ही ईजी जॉब है, सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आप मज़े करेंगे, बस मैं इतना कह सकता हूँ। तो जनाब ये सब इंस्पेक्टर के हवाले से भी आपको आगाह कर दिया। अपकमिंग वीडियोज़ में इंशाल्लाह जो पंजाब पुलिस की इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर की जॉब्स है उनके हवाले से मैं कुछ कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक कोई कंफर्म खबर मुझे नहीं मिलती मैं उनके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा। अभी एंड स्क्रीन पर आपको बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ नज़र आएंगी, उनको ज़रूर वॉच कीजिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।